अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो वलीमे का हो गया हमारा सब। अभी हम थोड़े फ्री हुए हैं तो अभी थोड़ी शॉपिंग करनी है। और आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ मैं ना। और ये देखिए, ये रेड कलर की चूड़ी मैंने पहन के रखी। मैंने ना मार्केट में जब कल वलीमे वाले दिन सुबह गई थी मैं, तो मुझे ये चूड़ी बहुत अच्छी लगी तो मैंने वहीं से है ना पहन ली थी शॉप से ही। और फिर घर पर आकर भी नहीं चेंज की। और मेरा रात का ड्रेस पिंक था, फिर भी मैंने यही रेड चूड़ी पहन के रखी क्योंकि मेरे पास चूड़ी और थी नहीं, बस ये एक ही थी, मैंने इसी को पहन के रखी हूँ। तो हम लोग आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने तबेला मार्केट में। कुछ खरीदना था उसके चक्कर में, और वो सामान हमें यहीं मिलने वाला था। फिर मेरी मम्मी को ना एक ड्रेस चाहिए था यहाँ से। वो इससे पहले मेरे आने से पहले यहाँ पर आई थी, तो वो मेरे लिए बोली कि मैंने देखा है, चल मैं तेरे को दिलाऊंगी ऐसे वैसे, क्योंकि उनको है ना फ़ोन पे फ़ोटो नहीं भेज सकते थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था इसी वजह से। तो यहाँ पर ये वाली शॉप पर है, तो वो ढूंढ रही कौन सी शॉप है कौन सी शॉप है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा वो वाली शॉप है, तो मैंने उनको बोली आगे एक और शॉप है का, उस पर भी अच्छे ड्रेस है, क्योंकि आजकल है ना पैटर्न चल रहे आलिया कट और नायरा कट, कुछ अलग अलग ही। तो हकीकत बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी कुछ ऐसे ड्रेस का आइडिया ही नहीं था ऐसे पैटर्न चल रहे क्या। वो तो मैं यहाँ पर आई ना तो ऐसे सब लोग बोले, तो मेरी मम्मी बोली हाँ वो देखना। तो ये शॉप पर हम आए और बहुत देर तक वेट भी किया, बट वो अंकल बोले कि वो अवेलेबल नहीं है, वो स्टॉक था अभी, वो थोड़ा चल रहा है तो वो ख़त्म हो गया। तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कब से फ़ोन पे बोल रही थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपने नसीब में नहीं था। फिर मैं आगे एक दूसरी शॉप पे गई, वहाँ पर मुझे थोड़े ड्रेसेस बाहर से ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वहाँ जाकर देखा। तो वहाँ पर मुझे 2 ड्रेस पसंद आए जो मैंने ले लिए। एक मेरे लिए लिया था और मेरी जो भाभी, हम लोग है ना मेरे भाई की थोड़ी इंगेजमेंट का जो था ना, थोड़ा फंक्शन करने वाले हैं, तो वहाँ से मैंने और ड्रेस लिए। तो वहाँ से उसके साथ साथ मैंने खुद के लिए भी पसंद किया एक ड्रेस। फिर हम यहाँ पर और अलग अलग पैटर्न देखे, तो ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था। ये येलो वाला ड्रेस आप देखिएगा ना हर शॉप पे मुझे दिख रहा है। फिर एक मैंने ये जो कुर्ती है बाहर, ये मेरे को चाहिए थी, पर ऐसे सोचा कि प्राइस के लिए, पर अंदर यहाँ पे कोई भी नहीं था, फिर मैं गई भी नहीं, सीधा यहीं से आ गई थी। और ये मार्केट है ना, सच्ची में बहुत कुछ याद आता है इस मार्केट में, हम लोग बहुत घूमते फिरते थे यहाँ पर। फिर यहीं पर कॉर्नर पे एक ऐसे मोजड़ी लेके बैठे थे भैया, तो मुझे इनकी मोजड़ी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ से अपने लिए ना मोजड़ी ली, क्योंकि मुझे ना बहुत मतलब लास्ट टाइम में ना बहुत धोखा हुआ था, मैं देख के चली गई और ली नहीं थी। फिर यहीं पर तबेला मार्केट के बाहर हमने खाई दही कचौरी और बनी हुई, और यहाँ पर मेरे बुरखे के ऊपर दही गिर गया था। फिर मैं आगे ना एक और शॉप पे रुकी, और ये ना अभी 2 दिन पहले मैं यहीं से, और जब मैं आई थी ना उसके 1 दिन पहले मेरी बहन ने मेरे लिए यहाँ से फ़ोटो भेजी थी, तो मैं वही मोजड़ी देखने आई हूँ मिलती है कि नहीं, क्योंकि उस मुझे फ़ोन पे समझ में नहीं आ रहा था। और ये थोड़े मुझे यहाँ से अच्छी नहीं लगी इतनी खास। लास्ट टाइम मैं इसी शॉप से देख के गई थी, तो मैं उनको यही बोल रही थी भैया मैं यहाँ से लेके गई थी। और यहाँ पे जब मैं चेक कर रही थी ना, तो मेरे बुरखे पे पता चला बहुत ज़्यादा दही गिर गया है। तो मैंने अब भी ध्यान दिया है, मैंने वो टाइम पे वहाँ पर पानी भी नहीं था मार्केट में, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हम आए एक और शॉप पर, और ये शॉप पर हम थोड़ा पैकिंग का सामान लेके आए हैं, जो दुल्हन की इंगेजमेंट या मतलब में जो सामान थोड़ा सजावट के साथ जाता है, क्योंकि ये पहले हमारा डिसाइड नहीं था, लास्ट टाइम पे डिसाइड हुआ कि मेरे भाई की थोड़ी सी छोटी सी इंगेजमेंट सेरेमनी का एक बार और हम रस्म करने वाले हैं, तो उसके लिए सब कुछ चाहिए हमको। तो यहाँ से मैंने ये सब सामान लिया, और 9:30 बज गई थी, मैं मार्केट आई थी फिर से। और यहाँ से चूड़ी, क्योंकि हमने ना ड्रेस तो ले लिए थे, मुंबई से लेकर आई थी, और बट ना उसके साथ चूड़ियाँ नहीं थी, तो मैं यहाँ पर ड्रेस के दुपट्टे लेकर आई। और ये वाली चूड़ी देखी मुझे बहुत ही प्यारी लगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे ना चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है हकीकत में। लास्ट टाइम मैं कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, बट ये टाइम मुझे अच्छी लगी है। और ये वाला पूरा मैंने लिया, ये वाला मुझे बेटर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक ड्रेस था मेरी भाभी का, वो ऐसा ही है। फिर आगे आई मैं टेलर की शॉप पर, टेलर के पास मैं ड्रेस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि फिर हमारी टिकट आ गई तो हमारा जाना हो जाएगा, तो कपड़े भी मेरे को चाहिए। और ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं आ गई थी फिर से मार्केट में। रेड टेप शोरूम है यहाँ पर, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए ना शर्ट वगैरह चाहिए था, तो उसके लिए मैं आई थी। तो मेरे भाई ने मुझे कहा था ये शोरूम में बहुत अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, मतलब जेंट्स के जो भी है ना स्वेट शर्ट टी शर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, इसलिए मैं आई। तो यहाँ पर जैसे एंटर हो रही थी ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा सा ऐसे व्यू लगा, तो मैं छोटा सा एक रील बनाने लग गई यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था शर्ट, और उनका कोई दोस्त थे वो जा रहा है, तो मुझे उनके साथ उनको थोड़ा सामान भेजना है, तो उन्होंने कहा मुझे फ़ोटो भेजना, अगर पसंद आए तभी लूँगा।
तो यहाँ पे मैंने उनको बहुत सारी फ़ोटो भेजे, बहुत वीडियो, बट उनको कुछ भी पसंद नहीं आता। उनका मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और उनको शर्ट में ना स्लिम शर्ट में चाहिए था, वो भी नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ से मैं खुद है ना स्वेग शर्ट देखने लगी, मैं अपने हिसाब से मैं एक खरीद के भेज देती हूँ, वरना इतनी दूर आए। और फिर मेरा भाई भी बेचारा सुबह से मेरे साथ आया था, तो वो भी बोलेगा कि बहुत परेशान कर दिया। तो यहाँ पर लेडीज़ सेक्शन में भी मैं कुछ देखने लग गई थी, टी शर्ट वगैरह। तो ये रियली में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये मार्केट, ये शोरूम। तो यहाँ से मैंने एक ब्लू कलर का लिया है, और सिर्फ एक ही चीज़ ली। उसने मुझे कहा था, मेरे कज़न ने, यहाँ पर है ना प्राइस में ना अच्छा खासा डिस्काउंट है, तो मैंने वो ले लिया है। अभी पैक करती हूँ और देखती हूँ कितना हमको डिस्काउंट मिलता है। उसकी प्राइस 1600-1700 थी, 1750 थी, बट फाइनली उसका मुझे पे करना पड़ा 1300 रुपये। तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिला, और कपड़ा भी, मटेरियल भी बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, रेड टेप की। और फिर हम लोग बाहर आए ना, तो हम लोग घर से डिसाइड करके आए थे कि हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। बट आगे ना सब दुकानें, सब छोटे जो रेस्टोरेंट थे ना बंद थे, क्योंकि हम बहुत मॉर्निंग में आए थे। तो आगे ना हलवाई है, उसकी कचौरियाँ है, तो वहाँ पर वो भाई बोला कि इसकी कचौरी बहुत अच्छी। तो देखिए गरम गरम कचौरी बन रही थी, और हम वेट इसी कचौरी का कर रहे थे खाने का। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी बाबा। कल मैंने वहाँ तबेला मार्केट की कचौरी खाई, और अब आज यहाँ की, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, मेरा सीकर में रुकने का ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ था। तो ये टाइम मैंने अच्छे से थोड़ा हमने एंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए कचौरी मेरी रेडी हो गई, और मैं इसको खाती हूँ बाबा। बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी थी ये कचौरी। और ये थैंक यू मेरे भाई की वजह से मैंने खा ली, क्योंकि हम डिसाइड करके आए थे हम कुछ तो खाएंगे ही, बाहर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। सब बंद मिला, तो वो बोला नहीं अपन खा के ही जाएंगे, तो हमने ये कचौरी खिलाई। और फिर रिक्शा बहुत मुश्किल से हमको मिला यहाँ पर, और वो रिक्शा भी हमको घर तक नहीं मिला, तो सिर्फ उसने यहाँ पर छोड़ दिया। और ये हमारे इधर की ईदगाह, इस मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर हम पढ़ने आते थे। तो मैं भाई को ये बोल रही थी कि यार कितना चेंज हो गया ना, क्योंकि बहुत टाइम बाद आना हुआ। आज का वीडियो इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह।